अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी फजर का टाइम है और मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं इशा का लंच प्रिपेयर करूंगी और आपके साथ बच्चों के मज़े मज़े के लंच बॉक्स के आइडियाज़ भी शेयर करूंगी जो कि खाने में मज़े के भी हों और हेल्दी भी हों। ज़रूरी नहीं कि आप वो लंच बॉक्स के लिए यूज़ करें, आप घर में भी अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं जो कि स्कूल गोइंग बच्चे नहीं हैं। इस चिकन को बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ किया जा सकता है, मैं आगे आपसे शेयर भी करूँगी। इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं बहुत बेसिक मसाले डालती हूँ। इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ऑर्गेनो और तिक्का मसाला अगर आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो ना डालें, और लेमन का रस थोड़ा सा। बस यही 3-4 चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने चिकन को अच्छे तरीके के साथ पका लिया है और अब मैं रोटी बनाऊंगी। इशाल के लिए खुश्क रोटी बनाऊंगी। खुश्क रोटी की जगह पराठा रोल भी बनाया जा सकता है। ब्रेकफास्ट में बच्चे अक्सर कुछ नहीं खा के जाते, इशाल का भी यही हिसाब है, इसलिए फिर मैं इस तरह की कोई मील बनाती हूँ कि जो उसकी सारी नीड्स को फुलफ़िल करे और उसका पेट भी भरा रहे और हेल्दी भी हो। मैंने खुश्क रोटी बना ली थी और अब उसके ऊपर मैं चिकन डालूंगी और सॉसेस में जो भी उसको पसंद है वो डाल लूँगी। मैं वैसे बारबेक्यू सॉस इसके अंदर डालूंगी और अगर आपके पास बारबेक्यू है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसमें मायोनीज़ और केचप दोनों को मिक्स करके भी डाला जा सकता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डाली जा सकती हैं, खीरा, गाजर वगैरह। वेजिटेबल्स को अगर सिरके के अंदर थोड़ी देर भिगोकर फिर इसके अंदर ऐड किया जाए तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो टेस्ट को इन्हेंस करता है। ऐसे शवारमे का बिल्कुल टेस्ट आता है। मैंने लंच में जो भी चीज़ देनी हो उसकी प्रिपरेशन मैं रात को ही कर देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में उठकर इतना टाइम नहीं होता। गंदम की रोटी की जगह मैदे की रोटी भी इस्तेमाल हो सकती है इसके अंदर, लेकिन मैं गंदम की रोटी को ही प्रेफर करती हूँ। तो बस यहाँ पर हेल्दी सा चिकन रोल रेडी है। रोटी को रखने से पहले मैं बटर पेपर रखती हूँ ताकि पसीना आकर इसका टेस्ट ना ख़राब हो, लेकिन अभी बटर पेपर मेरे से ख़त्म था तो इसलिए मैंने टिश्यू रख लिया। इसके अलावा लंच को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देती हूँ जो भी मेरे पास मौजूद हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन फ्रूट्स जो हैं वो चेंज हों ताकि वो एक ही तरह के टेस्ट से बोर ना हो। तो ग्रेप्स को सबसे पहले तो मैं इस तरह से अलग कर लूँगी और उसके बाद मैं वॉश करके तो फिर इनको टिश्यू के साथ ड्राई करके रखूँगी ताकि लंच बॉक्स में जो है पानी ना जाए, क्योंकि अगर पानी थोड़ा सा भी अंदर चला जाए तो वो ऐसे चिपचिपा होता है और जो भी चीज़ अंदर रखो फिर वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि लंच जो है वो बच्चों ने ब्रेक में ही खाना होता है और मॉर्निंग से फिर ब्रेक के अंदर जो टाइम पीरियड रहता है उसके अंदर तो वो वैसे ही पड़ा होता है लंच में, तो फिर वो पसीना आता रहता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फिर इस तरह से रखूं कि इसके अंदर पानी ना जाए, कोई पसीना वगैरह जो है वो कम से कम आए ताकि जब वो खोले तो उसको फ्रेश खाना मिले। पहले मैं फ़्रूट्स को कट नहीं थी करती, मैं फ़्रूट्स को ऐसे ही रख देती थी और इशाल आधा खा लेती थी और आधा छोड़ देती थी और कहती थी कि मामा जो टाइम ओवर हो गया ब्रेक का तो इसलिए मेरे से नहीं खाया गया। तो इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको काट कर ही रखूँ ताकि वो उस टाइम ईज़िली खा सके। तो ये इसका फेवरेट फ्रूट है पीच, जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको भी मैं छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया था और इशाल का लंच बॉक्स रेडी हो गया है। और इस टाइम पर मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही होती है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया लंच बॉक्स। यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी सेकंड रेसिपी और इसमें भी वैसे ही मैं चिकन को पका लूँगी जैसे मैंने मॉर्निंग में फ़र्स्ट रेसिपी के लिए चिकन को पकाया था। मैंने आपको बताया था कि ये चिकन काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। यहाँ पर शिमला मिर्च जो 2 कलर में मैं लेकर आई थी उसको मैंने कट कर लिया था, इसको मैं टॉपिंग के लिए यूज़ करूँगी। बाद में इसमें मैंने टमाटर भी कट किया था। इस रेसिपी के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने शिमला मिर्च ले ली है कटी हुई और इसके साथ मैंने टमाटर काट लिया था और इसके अलावा मैंने ली है चीज़ और चिकन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसकी मैरिनेशन जैसे मैंने की थी वो भी मैंने बताया है आपको। चीज़ मैंने बाहर निकाल के रख दी है क्योंकि वो फ्रीज़र में रखी हुई थी तो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए फिर मैं उसको क्रश कर लूँगी। यहाँ चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुका था, मैं बस उसको चेक कर रही थी। चिकन को पकाते हुए फ्लेम जो है वो मैंने लो ही रखा था क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था, थोड़ा सा फ्लेम तेज़ रह गया था तो मेरा चिकन जो है वो नीचे लग गया था। इस रेसिपी के लिए आप मैदे की डो बना सकते हैं, उसके अंदर ईस्ट और चीनी थोड़ी सी मिक्स करके, नमक मिक्स करके तो उसकी डो बना लें, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। चिकन पक गया है, उसको मैं बाहर निकालूंगी और इसी पैन में मैं फिर ब्रेड को रख कर
थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी पहले नीचे और उसके बाद ब्रेड और उसके बाद फिर सारी चीज़ों को बारी बारी ऊपर टॉपिंग कर लूँगी। और यहाँ पर जब मैंने सारा कुछ कर लिया, जब मैंने फ्रिज ओपन की तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो यूज़ ही नहीं की। लेकिन पिज़्ज़ा सॉस के बगैर भी बनाया जा सकता है। अगर पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो अगर ऐड कर ली जाए तो उसके साथ फ्लेवर इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। ये इतने मज़े का बना है, अभी अभी मैंने बना के इशाल को भी दिया है और हिबा को भी दिया है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है। और चीज़ को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी है। एक तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो उस वजह से हाथों को भी बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही थी पकड़ के। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद बच्चे बिल्कुल भी बाहर के पिज़्ज़े का नाम नहीं लेंगे। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी से सारा कुछ बन जाता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं और काफ़ी टाइम तक पेट भी फुल रहता है। और जिन लोगों को आधी रात को पिज़्ज़े की क्रेविंग होती है उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है। वो अलग बात है कि रात को बिल्कुल भी नहीं ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। इशाल भी मेरी बात सुनकर कह रही है कि मामा रात को तो नहीं खाना चाहिए, तो फिर आप कैसे कह रही हो अच्छी है। तो आप कोशिश करें कि दिन में ही जिसने भी ट्राई करनी है वो करे। रात को चीज़ खाकर सो जाना फिर वो हेल्दी नहीं होता। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इशाल का भी स्कूल के वापसी का टाइम हो गया था और उसको भी मैंने नीचे से लेने जाना था। This recipe is so good and yummy. Everyone should try this recipe. तो यहाँ पर इशाल ने अपना रिव्यू दिया है। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर तो ब्रेड उसके अंदर डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं सारी चीज़ें डालूँगी और फ्लेम बहुत ही मैंने लो रखा है क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ रखेंगे तो नीचे से ब्रेड जल जाएगी, ऊपर से चीज़ जो है वो भी नहीं मेल्ट होगी। इसलिए फ्लेम को स्लो रखना होगा ताकि ऊपर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए और नीचे से ब्रेड भी ना जले। ये सारा सामान मैंने 3 ब्रेड के लिए बनाया था, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे लग रहा था कि शायद कम पड़ जाएगा, चीज़ें कम पड़ जाएंगी, लेकिन नहीं, बाद में मैंने देखा तो थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा आ ही गया था। इसमें ऑलिव भी डाले जा सकते हैं जैसे कि पिज़्ज़े में भी होते हैं, लेकिन ऑलिव इशाल को पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाले इसके अंदर, और वैसे भी वो मेरे पास थे भी नहीं। और फिर मुझे याद आया कि मैंने ऑर्गेनो तो डाला ही नहीं इसके ऊपर, तो फिर बाद में मैंने ऑर्गेनो इसके ऊपर डाला। इसके साथ बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जो इन्हेंस हो जाता है। मैं तो वैसे भी मिक्स हर्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इवन मैं जो बनाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए ऑमलेट, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हर्ब्स यूज़ करती हूँ। इसके छोटे छोटे सुराख थे तो इसलिए वो इतने मुश्किल से निकल रहा था। मैंने बाद में वीडियो में देखा कि मैंने काफ़ी हिला हिला के निकाला हुआ है इसको। यहाँ पर आपने साथ साथ इसको ब्रेड को नीचे से भी चेक करते रहना है कि ये जला तो नहीं है। अगर थोड़ा सा भी जलने का आपको हो तो आप फ्लेम को और ज़्यादा स्लो रख लें, या फिर आप थोड़ी देर के लिए इसको ओवन में जो है रख लें ताकि इसकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, और दोबारा फिर पैन में रख के 1-2 मिनट के लिए इसको सेक लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार पिज़्ज़ा ब्रेड जो है रेडी हो गया है। और अब इसको मैं दूंगी हिबा को, जो कि बहुत टाइम से बैठ कर तो मेरा वेट कर रही है कि मामा कब बनाकर मेरे पास लेकर आएँ, क्योंकि उसको मैंने ब्रेकफास्ट 8 बजे ही करवा दिया था मॉर्निंग में, तो इस टाइम तक उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। फिर अभी इसको खाओ ना। गरम है, ध्यान से खाना, ओके? मैं आपा के लिए भी बना लूँ। और ये वो टाइम होता है जिसके लिए मैं सुबह से वेट कर रही होती हूँ कि जल्दी से इशाल आए और इसको मैं हग करूँ। मेरा इतना ज़्यादा दिल उदास हो जाता है ना इशाल से। जो मदर्स हैं वो मेरी इस फीलिंग को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। तो इशाल बस से उतरते मुझे बता रही थी कि मामा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने कहा ओके, पहले आओ हैंड वॉश करो और खा लो, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करें।
और मैं इसको ओपन नहीं थी कर रही कि पता नहीं कौन सी चीज़ है इसके अंदर। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इसको ओपन करके एक दफ़ा चेक करो। तो बस मैं इधर इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ पता नहीं अब इसके अंदर क्या चीज़ है। ओपन हो जाए सही मेरे से एक हाथ के साथ। गुड्डा पता नहीं, मुझे लग रहा है ये मैट है इसके अंदर। वो जो उस दिन बाबा ने बीच पे बैठ के किया था, ये पता नहीं क्या है। ये कोई मैट वगैरह ही है शायद। हाँ क्या है? क्या है? ये मुझे लगता है कोई इसमें ना फिल होगा ये हवा के साथ। हाँ, इस बार के साथ ही फिल होगा। हाँ, ये पिल्लू टाइप कोई चीज़ है बीच के लिए। और ये वाला मैट्रेस उसी तरह का नहीं लग रहा जैसे पहले वाला। ये पुराने वाले हमारे मैट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा रेत चिमट जाती थी, तो हमने सोचा कोई ऐसी चीज़ देखी जाए जिसके रेत ना चिमटे। लेकिन ये भी मुझे ऐसी कोई चीज़ लग रही है, पता नहीं अब। और ये तीसरी चीज़ पता नहीं क्या, इसके ऊपर लिखा होगा शायद। नहीं, लिखा तो नहीं हुआ। हाँ पता नहीं। हाँ, यही तीनों चीज़ें थी। अब इसके अंदर पता नहीं क्या है। अच्छा, ये ईशान, ये देखो मास्क, आई मास्क। ये बीच के लिए सारा सामान, और ये मेरे ख्याल से ईयर्स के अंदर डालने के लिए कि आपको आवाज़ ना आए, शोर ना आए। हाँ, और ये आँखों के लिए, मतलब बाबा ने अपना पूरा बंदोबस्त किया हुआ है बीच पे सोने का। और ये फिर ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा ईशान, पिल्लू तो ये लग रहा है, पता नहीं ये दोनों क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर भी मुझे लगता है वो मैट है, और ये पिल्लू तो ये है शायद। उस दिन वो थोड़ा सा बता रहे थे आपके बाबा, लेकिन मुझे याद नहीं। तो ये उस दिन बीच पे बैठ के इन्होंने सारा कुछ ऑर्डर किया था। तो जैसे मैं आपको बता रही थी उस दिन कि हम एप्पल के स्टोर गए थे आईपैड देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ नहीं था, अपने बजट के हवाले से नज़र आया। तो फिर हमने कोई कुछ भी डिसाइड नहीं था किया। तो ये आईपैड फिर हमने ईशान का लिया है, और ये हमें बहुत अच्छा मिल गया है। और ये 10th जनरेशन है, बहुत लेटेस्ट फीचर्स हैं इसके अंदर। पेन भी है साथ में इसका। ये बहुत अच्छा मिल गया हमें। ईशान ने मेरे लिए बनाया है एक सरप्राइज। वाह, बहुत प्यार है। और यहाँ पर ईशान ने बना के काफ़ी कुछ लगाया हुआ है। यही बाने लगाए हुए हैं, ये भी अच्छा, और यही बाने इसके अंदर बॉक्स बना दिए। अच्छा, मैंने के सारे ओके। तो ये इधर ईशान ने, ये स्पेशली मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी मैं इसको देखती हूँ। आई लव मामा बाबा। वो अलग बात है कि मेरे बेटे ने इधर बी का जो फेस वो टेरा डाला हुआ है ना, और इधर बी काइंड विद योर फैमिली उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन एरो बना के उसने बताया हुआ कि ये पहनने आना था। तो फिर पहले तो मुझे उलझन होती थी, लेकिन अब देख के मुझे प्यारा लगता है और प्यार आता है, इसलिए मैं इसको उतारती नहीं हूँ। तो ईशान ने इधर अपने स्टडी टेबल के बिल्कुल ऊपर ये चीज़ें लगाई हुई हैं।